दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि पढ़ के हो चुका है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कमेंट ये आएगा कि सर मेरा ये बाकी है, सर मेरा ये बाकी है। दोस्तों सबके साथ ऐसा होता है, चाहे मैं भी रहूं आप भी रहो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है बस वो आपको आना चाहिए। अभी भी आप फटाफट फटाफट रिवीजन कर सकते हो, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अभी भी अगर आप रिवीजन करना चाहो तो जल्दी 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 चीजों को रिवाइज करो। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस हिसाब से, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे अब देखो मेरे पास पिछले साल का पेपर है। अब अगर मैं पिछले साल के पेपर की बात करूं तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक का पार्ट है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको भी पता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हो तो मैं अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में से मुझे क्या करना है, कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आप हमेशा वो अटेम्प्ट करना जो आपको 100% आता होगा। ये हमेशा याद रखना। बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी के पेपर्स मैं भी इसी तरह से लिखता था, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको 100% आता होगा पहला क्वेश्चन वो। जैसे अगर समझो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर सपोज मुझे 100% आता है, मतलब ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आता है, तो पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करना। बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर एक में बस दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो सी में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सी का थोड़ा बहुत पता है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर देना। बट अगर ऐसा है कि आपको हर एक में एक 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 और एक में दो आ रहा है तो फिर दो वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। फिर इसके बाद आप क्या करना, जैसे अभी समझो मुझे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें के दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आप अटेम्प्ट करो। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हो पहले चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 साथ में लिखना है, जैसे उसका ए बी सी सब साथ में लिखना है। इनकेस अगर आपको सी नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए गैप रख लो जगह। फिर इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर दो। अगर आपको ऐसा नहीं कि सर मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा तो आप क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दो। हाँ, और लास्ट में मतलब मैं जिस तरह से पेपर लिखता था, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो एंड देन लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना ही है। और ये कंपलसरी है, मतलब ये 100% अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन स्किप कर देना। कभी कभार होता है क्वेश्चन में कुछ हो जाता है, कुछ चेंजेस रहते हैं या क्वेश्चन कुछ रॉन्ग हो जाता है तो उसका भी अपने को मार्क्स मिल जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिख के ही आना, स्किप मत करना। पूरा का पूरा पेपर हमेशा दिमाग में रखना कि मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा ही, तो कुछ ना कुछ आप लिख के आना। और पूरा का पूरा पेपर अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो, लिख के आते हो, तो आप आराम से पास हो जाओगे, ये चीज का ध्यान रखना। और पेपर जैसे ही आपने पूरा का पूरा लिख दिया, जो रूल मैं हमेशा फॉलो करता था, मेरा तो टारगेट रहता था कि 30 मिनट्स पहले पेपर होना चाहिए। बट आपने अगर प्रैक्टिस कम किया होगा तो हो सकता है कि आपका पेपर 30 मिनट्स पहले नहीं कवर हो पाए। तो कम से कम 15 मिनट अगर पहले कवर होता है तो एक बार पूरा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो आपने प्रॉपर कैलकुलेशन लिया है कि नहीं। जैसे मैट्रिक्स वाले आंसर्स में बहुत बार कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है, तो जिनका मैट्रिक्स एग्जाम में आने वाला जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहा है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कर रहा है, वो हमेशा अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लेगा। तो सबसे पहले पेपर में वही क्रॉस चेक करना, क्योंकि बाकी की चीज़ें रॉन्ग होने के चांसेस कम होते हैं बट जो नंबर वाले खेल होते हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे पेपर के पहले, मतलब पेपर में। और आराम से जाना, पेपर लिखना। नेक्स्ट पेपर कौन सा है वो भी आप कमेंट करो, पर मुझे पता भी है जैसे कॉम्स वाले AIDS वाले हैं उनका नेक्स्ट पेपर है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी, जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छा आपका कोर्स डिज़ाइन किया है। आते ही अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप कोर्स ले लेना और कोर्स लेने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो हाँ, पर कोर्स में एक बेनिफिट ये है कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का पूरा आपके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी चीज़ें वहाँ पे मैंने कराई है। तो वो आपको एक बेनिफिट है, आपका टाइम बचेगा, फटाफट आप अपनी चीज़ों को कवर कर लोगे। और आराम से अगर जैसे आज आप एग्ज़ाम दे के आए, 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट किया, उसके बाद अगर आप लग जाओगे तो कल शाम तक आप अपना सिलेबस, अगर आपने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी का। और बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा पार्ट लिखना। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छे से पेपर लिखना। और जब भी पेपर में आंसर्स लिखना उसके पहले, जब आपके पास आंसर शीट आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, एक बार थैंक्स बोल देना जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प किया है।
जैसे, तो उनको हमेशा मैं, ये मेरी हमेशा आदत थी, जिन लोगों ने, अगर मेरे किसी दोस्त ने भी मुझे कुछ एक क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन किया है तो मैं भी उसको हमेशा थैंक्स बोल के तो पेपर स्टार्ट करता था। और हमेशा पेपर होने के बाद क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना कि आपने क्वेश्चन नंबर सिस्टमैटिक लिखा है कि नहीं। और प्लीज़ एग्ज़ाम से आने के बाद जल्दी ही मुझे पेपर आप मेरे प्रदीप गिरी एकेडमी, जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पे आप भेज सकते हो, या तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है उसके 88 वाले व्हाट्सअप पे, 88 से एक नंबर है, उसके व्हाट्सअप पे अगर आप भेज दोगे तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो मेरे पास भी पेपर आ ही जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।